सबको प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के नाम से नमस्कार। यीशु है जय मसीह की। आइए आज के वचन के लिए आप सबको स्वागत करता हूँ। आज का वचन का विषय है क्रिश्चियन लोगों को मारना, परमेश्वर का बैरी होना। आइए जितने भी आप लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्यारे ईश्वर के पिता, आपसे प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि जितने भी पिता परमेश्वर वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब के लिए पिता परमेश्वर उन पर आशीष करना, उन पर अनुग्रह करना। हाँ पिता परमेश्वर, आपने आज के दिन को दिखाया, उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हर एक मुसीबत खतरों से आपने बचाया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हर एक बीमारों से आपने चंगा किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और जितने भी इस फेसबुक माध्यम से इस वचन को देख रहे हैं, उनके लिए खास कर प्रार्थना करता हूँ। जितने भी उसके घर में बीमारी है, दुख है पिता परमेश्वर, उनको प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई दे देना। और जितनी भी मुसीबत में है, जितनी भी परेशानी में, उनको छू लीजिए, ताकि उन लोग अपने परेशानियों से मुक्त हो जाए, दुख तकलीफ से मुक्त हो जाए, चिंताओं से, परेशानियों से मुक्त होने का हो जाए। सारा आदर, सारा महिमा आपको देते हैं। इस छोटे से बर्तन आपके प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम वचन से बढ़ते हैं। जैसे कि हमने आज देखा, क्रिश्चियन लोगों को मारना अर्थात परमेश्वर का बैरी होना है, जो आजकल संसार में लोग कर रहे हैं। क्रिश्चियन लोगों को, मसीह लोगों को सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, चर्च घरों को तोड़ा जा रहा है। ये क्रूरता जो कर रहे हैं, वो लोग कहाँ से कर रहे हैं, ये सब हम लोग जानेंगे, क्योंकि ये लोग नहीं जान रहे कि वो किससे लड़ रहे हैं। सच्चे क्रिश्चियन लोगों को सताना परमेश्वर से बैरी करना है। ये लोग नहीं जान रहे क्या कर रहे हैं, किससे लड़ रहे हैं ना। तो ये अभी पहली बार ये सब नहीं हो रहा है। हमने अभी हाल ही में वीडियो में देखा, मणिपुर के विषय में कितने चर्च घरों को जलाया गया। चर्च घर को जलाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मसीहों को मरने से भी आप परमेश्वर के पास एक दिन आपको लेखा देना होगा। क्या मसीह लोग क्यों नहीं लड़ते हैं? गाली के बदले गाली नहीं देते हैं, मार के बदले मार नहीं करते हैं। जितने भी लोग गाली देते हैं, मार पीट करते हैं, वो लोग मसीही नहीं हैं, सच्चा मसीह नहीं होते हैं। जो सड़कों पर निकल जाते हैं, जुलूस निकालते हैं, सरकार से मांग करते हैं, सच्चा मसीह लोग नहीं करते ऐसा। सच्चा मसीह लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपने सताने वालों के लिए, दुख देने वालों के लिए भी उनके लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि परमेश्वर उनको अनुग्रह दे। यह है मसीहों का, क्रिश्चियन लोगों का प्रेम। सताने वालों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। ऐसा नहीं कि वो ताकतवर नहीं है, कि वो लोग लड़ नहीं सकते हैं, कि डरते हैं, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। क्यों? परंतु परमेश्वर प्रभु यीशु का आज्ञा को मानते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है, पलटा लेना मेरा काम है, तुम्हारा काम नहीं पलटा लेना। वो आज्ञा को मानते हैं। आइए जैसे जैसे हम वचन से आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ जानेंगे। ये पहले सदी में प्रभु यीशु के समय में भी हुआ था, और उससे पहले भी यहूदियों का जो परमेश्वर का राजा थे, उन पर भी ऐसे सताव आता था। तो उसको हम वचन से देखेंगे। पहले सदी में जैसे कि प्रभु यीशु के समय, उसका स्वर्ग चले जाने के बाद, जब एक ऐसा व्यक्ति था जिसको हम पौलुस के नाम से जानते हैं, जो आप पहले उसका नाम शाऊल था, वो भी कलीसियाओं को अर्थात मसीहों को सताता था, मारता पीटता था। घात करने के लिए क्या करता है, बंदी गृह में, जेलों में डालता था, जिसका नाम पौलुस है। और उसका नाम पहले शाऊल था। प्रेरितों का 8 अध्याय हम देखेंगे, 3 पद में लिखा है, शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट कर बंदी गृह में डालता था। क्या करता? कलीसिया को उजाड़ रहा था। अर्थात ये नहीं, चर्च को नहीं उजाड़ रहा था, वो लोगों को। कलीसिया जो है, चर्च जो है, जब मसीह लोग इकट्ठा होते हैं, प्रभु यीशु के लोग मसीही लोगों को क्रिश्चियन कहते हैं।
जो इकट्ठा होते हैं तो वो कलीसिया बन जाता है, चर्च बनता है, ना कि घर। जो चर्च घर आप लोग देख रहे हैं वो सब चर्च नहीं है। चर्च कलीसिया का अर्थ है प्रभु यीशु के लोग, प्रभु यीशु के चेले लोग हैं जो संसार से उनको चुना गया, उनको बुलाया गया, अलग किए, उन लोगों को कलीसिया चर्च बोलते हैं ना। जो लोग तोड़ रहा है, जैसे कि आज मणिपुर में घटना हो रहा है उसको हम देख रहे हैं, वहाँ पर देखे रहे थे कि मरियम का मूर्ति भी है और उसको तोड़ा जा रहा था। तो परंतु वो लोग क्रिश्चियन लोग नहीं हैं। लोग समझ रहे क्रिश्चियन है, लेकिन वो लोग क्रिश्चियन नहीं, जो रोमन कैथोलिक से हैं। लेकिन संसार के नज़र में तो देखेंगे तो क्रिश्चियन है, उनको सताया जा रहा है ना। और देखा जाए संसार में आज से नहीं, पहले से ही क्रिश्चियन लोगों को सताया जा रहा था, प्रभु यीशु मसीह के समय से पहले भी। ये सब उनके अंदर में शैतान काम करता है, क्योंकि वो विरोधी समझता है। परमेश्वर का लोग प्रभु यीशु के लोगों को अपना शत्रु समझता है, अपना बैरी समझता है। जितना दुख दूँ, जितना उसको तकलीफ पहुँचाऊँ, उतना वो सोचता है कि हम जीत रहे हैं। नहीं, कभी नहीं जीत पाएगा। तो उस समय के जो शाऊल क्या कर रहा था, कलीसिया को उजाड़ रहा था। घर में घुस के घरों में क्या कर रहे थे लोग, घर में प्रार्थना करते थे, ना कि वो लोग का कोई चर्च बिल्डिंग नहीं होता था। प्रभु यीशु के समय में नहीं होता था। और लोग पहाड़ में, पेड़ के नीचे, समुद्र किनारे, ऐसे ऐसे जगह पर लोग वचन सुनते थे। उनका कलीसिया था, प्रभु यीशु का कलीसिया। आज बड़े बड़े बिल्डिंग देखने को मिलते हैं, वो चर्च नहीं है, कलीसिया नहीं है। तो हमने कलीसिया के विषय में बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ। तो आइए इसको हम सीखते हैं। फिर क्या हुआ, पौलुस जब लोगों को सता रहा था तो प्रभु यीशु से उसका भेंट होती है। आइए हम प्रेरितों को 9 अध्याय उसका 1 से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियाँ मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जीने व इस पंथ पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम ले जाए। परंतु चलते चलते जब वो क्या किया, उससे चिट्ठी मांगी, मतलब अधिकार पत्र मांगा, ताकि मैं उन लोगों को क्या करूं, मार डालूं और लोगों को जेल में यरूशलेम ले आए, है ना। उसको अधिकार पत्र उनको मांग की और उसने क्या किया, ऐसे ही काम किया। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। तो क्या ये यीशु को सता रहा था? नहीं, यीशु के चेलों को, मसीहियों को, क्रिश्चियन लोगों को मार रहा था, सता रहा था। परंतु प्रभु यीशु ने क्या कहा, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? तो शाऊल ने पूछा, तो बोलता है कि हे प्रभु, तू कौन है? तो उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। ये जो यीशु जो है, उसको मार दिए जाने के बाद, जब स्वर्ग आरोहण के बाद की बात हो रही है, उसके बाद शाऊल जब निकलता है तो उसके बारे में दिया गया है ना। तो परंतु जब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहेगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को दिखते नहीं थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया और वे उनका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वह 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया और ना पिया। आँख अंधा हो गया था। प्रभु को जब दर्शन हो गया था, प्रभु यीशु को, उस समय की बात हो रहा है। तो प्रभु के सताने वालों को परमेश्वर नहीं छोड़ता है। जो लोग क्रिश्चियन लोगों को मिटा देना चाहता है, मार देना चाहता है, इस देश से खदेड़ देने की बात करते हैं लोग,
कि मसीह लोगों को बाहर निकालो, इनको इस देश में रहने ना दिया जाए। लोग धर्म परिवर्तन करता है क्या क्या, क्योंकि लोग धर्म का अर्थ नहीं समझते। मसीही लोग कौन है ये लोग नहीं समझ रहे कि परमेश्वर के चुने हुए लोग, आपको भी बचा रहे, आपको बचाने के लिए वो लोग वचन सुना रहे, ना कि आपका विरोधी है, लेकिन आप उसे नहीं समझ रहे। बहुत ने कोशिश किया मसीहों को मिटा देने के लिए। कौन लोग ये विरोध करता है, कौन इतना क्रूर करता है जो मसीहों को मारने की, जलाने की बात करता है लोग। ये जो शैतान उसके अंदर में काम करता है। इफिसियों 2 अध्याय उसका जब हम पढ़ते हैं 1 से 3 पढ़ेंगे, यहाँ पर इस पर लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। उस आत्मा अर्थात शैतान की आत्मा उन पर जाकर क्या करता है, ये लोग परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं चलता है, उसकी आज्ञा को नहीं मानते, उन पर परमेश्वर से दूर है, उन लोग में काम करता है। और वो लोग ऐसे क्रूर काम करता है, मारना पीटना, लोगों को ख़त्म करना, ये सब करते हैं। परंतु परमेश्वर का योजना कभी विफल नहीं होता है, नहीं मिटता है। जितने मिटाने की कोशिश करोगे उतना ही बढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों को जितने भी मिटाना चाहो, परंतु तुम कभी नहीं मिटा पाओगे। यदि उससे लड़ने चाहोगे तुम परमेश्वर से लड़ने वाला ठहरोगे, कहते हैं वचन। आइए वचन पढ़ते हैं। प्रेरितों का काम 5 अध्याय 17 से हम 42 तक है, परंतु आप लोग 17 से 42 पढ़िएगा, मैं कुछ को पढ़ दूंगा ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। 17 तब महायाजक और उसके सब साथियों जो सदुकियों के पंथ के थे डाह से भर गए और उठे और प्रेरितों को पकड़कर बंदी गुरु में बंद कर दिया। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गुरु के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। वे यह सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगा। उनको जेल में डाला था, फिर भी वो लोग, परमेश्वर ने प्रभु को दूत को भेजा, उन बंदियों को जो प्रेरितों को बंद किया तो उन लोग को निकाल लिया। उनको निकाल के लेके आकर क्या करा, वो लोग उनके अनुसार वो क्या करा, मंदिरों को जाकर उपदेश देने लगा। तो आगे पढ़ते हैं 27 को। उन्होंने उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया और महायाजक ने उससे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम ना इस नाम से उपदेश ना करना? तो भी देखो तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और यह व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हमारे बाप दादों ने परमेश्वर ने यीशु को जिलाया जिसे तुमने क्रूस पर लटकाया मार डाला है, उसी को परमेश्वर ने और प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराया, अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया है। वह इस्राएलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करी। हम इन बातों का गवाह है। ये लोग निडर होकर वो लोग क्या करता है, प्रचार करने लगा। और उसके बाद जब उनको मार डालने के ये लोग कोशिश कर रहा था, वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया, जो उसकी आज्ञा मानते हैं, या सुनकर जल गए और वो उन्हें मार डालना चाहा। परंतु गमलीएल नामक एक फरीसी जो व्यवस्था और सब लोगों में माननीय था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने का आज्ञा दी। तब उसने कहा, हे इस्राएलियों, तुम जो कुछ इन मनुष्यों से करना चाहते हो सोच समझ कर करना। जैसे आजकल लोग बिना सोचे समझे मसीहों को मार रहे हैं, काट रहे, पीट रहे, जला रहे, बाइबलों को जला जा रहा है बिना सोचे समझे। तो ये कह रहे कि तुम सोच समझ कर ये सब करना बोला ना। और क्योंकि इन दिनों से पहले थियूदास यह कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूँ, और कोई 400 मनुष्यों के
साथ हो लिए, परंतु वह मारा गया और जितने लोग उससे मानते थे सब तितर बितर हुए और मिट गए। उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलील उठा और कुछ लोग अपनी ओर कर लिए, वह भी नष्ट हो गया और जितने लोग उससे मानते थे सब तितर बितर हो गए। इसीलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ, इन मनुष्यों से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम ना रखो, क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्य की ओर से हो तब तो मिट जाएंगे। तो 39 को ध्यान से सुनिए। परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से लड़ने वाला ठहरोगे। यदि परमेश्वर की ओर से लोग हैं, परमेश्वर की ओर से जो वचन सुनाता है, उनको यदि उस पर हाथ लगा रहे हो तो सोच समझ कर हाथ लगाना, नहीं तो तुम क्या करोगे? परमेश्वर से लड़ने वाला ठहरोगे। बोला हालेलुया। मसीही लोग, क्रिश्चियन लोग नहीं लड़ते, नहीं मारपीट करते, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके परमेश्वर आपको नहीं देख रहा है। आपका एक एक हिसाब का काम का हिसाब लेगा, न्याय लेगा, उस दिन आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि वो परमेश्वर के आज्ञाओं पर चलता है। इसीलिए वो लोग मारपीट नहीं करते, क्योंकि बदला लेना प्रभु ने कहा मेरा काम। आइए रोमियो का हम पढ़ेंगे 12 अध्याय, उसका 14 से 21 पढ़ेंगे। यहाँ पर इस पर करके अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। देखिए वचन क्या कहता है, अपने सताने वालों के लिए क्या करना है? सताने वालों को आशीष दो बोला, साफ मत दो। ठीक है। और यह क्या बोल रहा है? बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली है उसकी चिंता किया करो। जहाँ तक हो सके तुम भरस कर सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रिय, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। आजकल कैसे बदला लेता है? आइए हम थोड़ा इसको और एक वचन पढ़ते हैं। तो उसका वचन व्यवस्था विवरण 32 अध्याय उसका 35 में देखते हैं। व्यवस्था विवरण 32 का 35 में लिखा है 35। पलटा लेना और बदला देना मेरा ही काम है, यह उनके पांव फिसलने के समय प्रकट होगा, क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन निकट है और जो दुख उन पर पड़ने वाला है शीघ्र आ जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर बदला लेता है, प्रभु यीशु उनका बदला लेता है, उनका न्याय करता है। कैसे बदला लेता है? आज संसार में आप लोग आज से नहीं पहले से आपको देखने को मिलता है। रोमन सरकार, रोम के समय में जब वो मसीहों को आरों से चीरा जा रहा था, लोगों को तेल कढ़ाई में जो उबलते हुए तेल में उनको जलाया जा रहा था, उन पर डालते थे, शेरों के आगे में फेंक दिया जा रहा था, मार दिए। तो बहुत तरीके से, जैसे बड़े बड़े राजा लोग हैं, नीरो, डोमिशियन, ऐसे लोग जो सता रहे थे, मार रहे थे। वो क्या हुआ था? अब रोम साम्राज्य इतने ताकतवर, पावरफुल, सुपर पावर था, कहाँ गया? आज एक छोटा सा देश बन गया है। तो उसने ऐसे बदला लिया, महामारी के द्वारा, जल प्रलय के द्वारा, अर्थात आजकल जो हम देख रहे हैं प्रलय अर्थात बाढ़ के द्वारा कितने लोग तबाह हो जा रहे हैं। कोरोना जैसे हमने देखा, हम लोग कोरोना के समय में कैसे कितने लोग मर गए हैं। क्या ये सब परमेश्वर का प्रकोप है, परमेश्वर का बदला है, वो बदला लेता है। अब जितने मसीहों को मरोगे उतना आपको इस संसार में भी और उस लोक में भी आपको अंतिम दंड दिया जाएगा।
परमेश्वर के लोगों से लड़ना बंद कर दो। आप नहीं जानते कि हम किस से लड़ रहे हैं, उस परमेश्वर के लोगों से जो सच्चा परमेश्वर है, जगत का न्याय करने वाला है, उस परमेश्वर से आप लड़ने के लिए आप बैठ गए। ऐसे गलती ना करें। प्रभु यीशु के पास आइए, अभी भी समय है, आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। ऐसे ऐसे बदला लेता है भाई, आप उसके सामने कुछ भी नहीं है। परमेश्वर से लड़ने वाला मत ठहरिए। आइए हम और कुछ वचन को देखते हैं। इस संसार में तो मरोगे ही मरोगे, और उस जहाँ न्याय होगा वहाँ पर भी आपको नरक की आग में डाल दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय में हमें लिखा है। मत्ती इसका 13 अध्याय हम पढ़ेंगे 37 से 43 और 49 से 50 को पढ़ेंगे। आइए, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है। उसने उनको उत्तर दिए, अच्छे बीज को बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान, और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जिस शत्रु ने उनको बोया और शैतान बोया हुआ शैतान है। कटनी जगत का अंत है और कटने वाला स्वर्गदूत है। अद जैसे जंगली दाने बटोरे जाते हैं और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वह उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेगा और उन्हें आग के कुंड में डालेगा, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। उस जिसके कान हो वह सुन ले। यहाँ पर क्या दिखाए? बीज अर्थात वचन, मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु। ये क्या बोलता है? बीज अर्थात राज्य की संतान, है ना। जैसे कि वचन सुनाने वाला लोग है, उनसे जब आप दुष्टता करते हो, अंत के समय में ये ऐसे होगा। जो भलाई करते, जो सुसमाचार वचन सुनाते हैं, जो प्रभु की ओर से भेजे गए उनको, और आप जो सताने वालों को अलग करेगा। मरने के बाद क्या करेगा? आपको क्या करे? अलग करेगा, और आपको वहाँ पर आग के कुंड में डाला जाएगा। रोना दांत पीसना होगा, परंतु धर्मी जन स्वर्ग में जाएंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे 49 को पढ़ते हैं। यहाँ पर ये लिखे, जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेगा और उन्हें आग के कुंड में डालेगा, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। आप लोग ध्यान दीजिए, मसीह से लड़ना खतरे से काली नहीं है। आप लोग उससे दूर ही रही तो अच्छा है, बेहतर है। मसीह लोग ऐसा नहीं कि परमेश्वर का लोगों से आप दुश्मनी मत लीजिएगा। क्या आप सोचते हैं कि मसीह लोगों को समाप्त कर देंगे, मिटा देंगे? कदापि नहीं मिटा पाओगे। ये अभी से नहीं, पहले से ही मूसा के समय में भी उनको मिटाने की कोशिश की, शैतान की ओर से कर रहा है। क्योंकि जानता है कि शैतान जानता है कि यहूदियों में से इस शैतान का सिर कुचलने वाला आएगा। इसने पहले से जान लिया। उत्पत्ति 3 अध्याय में 3 अध्याय के 14 में देखते हैं। यहाँ पर परमेश्वर ने उसको अवगत किया था। यहाँ पर लिखा है, पढ़ेंगे उत्पत्ति 3 अध्याय 14 और 15 को यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर इस पर लिखा है, निर्गमन 1:22 में लिखा है, तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना और सब बेटियों को जीवित रहने देना। स्त्रियों को अर्थात बेटियों को तो रहने दो, बेटों को जितने भी आएंगे उनको मार डालना। क्योंकि शैतान जानता है इन्हीं में से एक पुत्र होगा जो वही शैतान का सिर को कुचल डालेगा। इसीलिए शैतान उनके द्वारा काम किया। लेकिन मूसा जो है, परमेश्वर ने उसको अपने योजना के द्वारा उसको
अद्भुत रीति से बचाया। हम निर्गमन 2 अध्याय उसका 3 को पढ़ लेते हैं। जब वह उससे और छिपा ना सकी तब उसके लिए सरकांडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उसमें बालक को रख कर नील नदी के किनारे कांसों के बीच छोड़ आई। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखे उसका क्या हाल होगा। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। उसकी सखियों नदी के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। जब उसने उसे खोलकर देखा कि एक रोता हुआ बालक, तब उसने तरस आया और उससे कहा, या तो किसी इब्री का बालक होगा। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी दाई को पास ले आऊँ जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाई करे। ऐसे ही मतलब उसने वहाँ पर रहा और वहाँ पर उसने बड़ा हो गया, ताकि इस्राएल लोगों को गुलामी से, शैतान ने जो गुलामी में रखा था उन लोग को उस गुलामी से छुड़ाए। शैतान जानता था कि ये लोग को गुलाम से छुड़ाएगा, यही लोग से ही प्रभु यीशु आएगा जो मेरा सिर हो जाएगा। उसको मार डालना चाहिए, लेकिन परंतु अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उसको बचाया। हालेलुया। दूसरा इतिहास में जब देखते हैं, दूसरा इतिहास 22 अध्याय उसका 10 से 12 पढ़ेंगे, जहाँ पर अतल्य के द्वारा शैतान काम कर रहा था, यहूदियों को समाप्त पूरी नष्ट कर देने की कोशिश किया था। आइए थोड़ा पढ़ते हैं। दूसरा इतिहास 22 अध्याय उसका 10 से 12। जब अहज्या की माता अतल्या ने देखा कि मेरा पुत्र मर गया, तब उसने उठकर यहूदा के घराने के सारे राजवंश को नष्ट किया। परंतु यहोशाफात जो राजा की बेटी थी, उसने अहज्या के पुत्र योआश को घात होने वाले राजकुमारों के बीच में से चुरा कर धाई समेत बिछौना रखने की कोठरी में छिपा दिया। इस प्रकार राजा योराम की बेटी यहोशाफात जो यहोयादा याजक की स्त्री और यहोयाजक की बहन थी, उसने यहोआश को अतल्य से ऐसे छिपा रखा कि वह उसे मार डालने ना पाई। वह उसके पास परमेश्वर के भवन में 6 बरस छिपा रहा। इतने दिनों तक अतल्य ने देश पर राज किया। ऐसे ही उसने कोशिश किया मारने की, लेकिन उनको बचाए, परमेश्वर के योजना के द्वारा बचाया गया। एस्तर में भी हम जब देखते हैं तो वहाँ भी ये यहूदियों को मार डालने की कोशिश की हामान के द्वारा, परंतु वहाँ पर भी एस्तर के द्वारा उनको बचाया गया है। जब हम पढ़ते हैं, हम कुछ को पढ़ लेते हैं, एस्तर 3 का 13 में, राज्य के सब प्रांतों में से आशय की चिट्ठियाँ हरकरों के द्वारा भेजी गई कि एक ही दिन में, अर्थात आदार नामक 12वें महीने के 13वें दिन को क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या बालक, सब यहूदी मार डाले जाएं, नष्ट किए जाएं और उनका सत्यानाश किया जाए और उनको धन संपत्ति लूट ली जाए। ऐसे वो शैतान काम किया उनको कि यहूदी को मार डाले। परंतु और लोग ने 3 दिन 3 रात तो क्या किया, उपवास रखा। एस्तर ने भी रखा। उसने राजा के पास गया और परमेश्वर के योजना के अनुसार उनको बचाया गया और हामान को फांसी से लटकाया गया, जिसके लिए उसने तैयार किया खाया था, जिसने यहूदियों को नष्ट करने की कोशिश किया था, लेकिन वो खुद अपने जाल में फंस गया और वो उसका समाप्त हो गया, नष्ट हो गया। हालेलुया। और उन लोग ने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया और सारे इस्राएल बच गए, यहूदी बच गए, परमेश्वर के लोग बच गए। ऐसे ही हम लोग प्रार्थना करते, परमेश्वर से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं, वो हम नम्र हो जाते हैं। नम्र में ही हमारा बलवान होता है। जब हम नम्र होते हैं, हम बलवान होते हैं। दाऊद के समय में भी जब पहले शमूएल 17 1 से 11 पढ़ते हैं, और वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो गुलियात को कैसे उसको मार डाला, जो इतना लंबा चौड़ा था। गुलियात के द्वारा यहूदा सबको चैलेंज दे रहा था, वो सबको नाश करने के लिए चाहता था। गुलियात जिसके जो उसका कितना उसका जो लंबाई था 6 हाथ 1 बीता था, बहुत एक दानों के मापिक था। उसको भी परमेश्वर के योजना के अनुसार दाऊद को चुना और दाऊद ने उसको
गोफन के पत्थर से मारा और उसको गिराया। उसके बाद उसी गुलियत का तलवार को मैन से निकालकर उसका गर्दन को उड़ा दिया। परमेश्वर की महिमा हो। ऐसे ऐसे काम करता है परमेश्वर। आप जितने मसीहों को नष्ट करना चाहोगे उतना ही वो लोग बलवंत होते जाएंगे। आप ये याद रखिएगा कि आप किससे लड़ रहे हैं। मसीहों से लड़ना अर्थात परमेश्वर से बैरी होना है। आप क्या परमेश्वर से बैरी होना चाहते हैं? नहीं। आप प्रभु यीशु के समय में देखते हैं जो रोम साम्राज्य के हेरोदेस राजा जो प्रभु यीशु को मार डालने की कोशिश कर रहा था, वो शैतान उसको कहा कि यही जो सिर कुचलने वाला इसी को ही समाप्त कर देंगे करके उसने क्या करा, उसको उसका के क्या करा। आप मत्ती 2 अध्याय उसका 1 से आप पढ़ेंगे 18 तक तो आपको समझ में आ जाएगा। परंतु हम कुछ को पढ़ लेते हैं। हम पढ़ेंगे मत्ती 2 अध्याय उसका 16। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बेतलेहम और उसके आसपास के स्थानों में सब लड़कों को जो 2 बरस के या उससे छोटे थे मरवा डाला, सबको मरवा डाला। परंतु परमेश्वर का योजना है, परमेश्वर का दूत उसको भेजा और उससे कहा, यूसुफ से कहा कि तुम इस बालक को लेकर चले जाओ, ताकि क्योंकि ये हेरोदेस मरने पर आई बोलता है। मत्ती 2 अध्याय उसके 14 पढ़ते हैं। तब वह रात को ही उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चला दिया है और यह हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा। ऐसे परमेश्वर का योजना प्रभु यीशु मसीह को बचाया। परंतु अंतिम में जब क्रूस पे जब बलिदान हुआ, उस समय भी क्रूस पर जब मर गया तो सोच रहा है कि मर गया, अब जीत गया। जब जी उठ के वापस आया तो उसको हार हो गया। परमेश्वर सच्चाई की जीत करता है और सत्य का जीत करता है, परमेश्वर का नाश करता है। जब रोमन सरकार के द्वारा, सिपाहियों के द्वारा प्रभु यीशु को मार दिया जा रहा था, उसको निंदा किया जा रहा था, तो भी प्रभु यीशु ने उनको गाली नहीं दिया, उनके लिए प्रार्थना किया। आइए हम वचन पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसके 34 में लिखे। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना किए, वैसे ही हम लोग भी आप सता रहे तो आप के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। उसके प्रभु यीशु के चेले स्तिफानस भी उसको मार दिया जा रहा था, उस टाइम उसने भी पथराव किया जा रहा था, उसने भी उनके लिए प्रार्थना किया था। आइए हम वचन देखते हैं। प्रेरितों का काम उसका 7 अध्याय उसका 49 से 60 पढ़ेंगे। वह स्तिफानस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, या पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर वो सो गया, तो मर गया। देखा मसीहों का प्रेम, मरने वाला पत्थर मार रहा फिर भी वो प्रार्थना कर रहा है। ये है मसीहत का चिन्ह है, ये विश्वासियों में चिन्ह है कि आप लोग में है। आप तो बोलते एक मरेगा तो हम 2 मरेंगे, नहीं, हमको तो एक मरेगा तो हम दूसरे भी कर देंगे। ऐसे मसीह प्रेम करने वाला है कि आपका बैरी है जो उसके पीछे पड़े, उसको आप मर रहे। आप नहीं कह रहे कि आप किससे विरोधी कर रहे हैं, किससे दुश्मनी मोड़ रहे हैं। प्रभु यीशु जो परमेश्वर जिसे आपको बनाया, हम सबको बनाया, संसार को बनाने वाले से आप दुश्मनी मोड़ रहे। आपको लेखा देना होगा, आपको हिसाब देना होगा न्याय के दिन। कितने लोग मसीहों को मरने वाले मर मिट गए भाई। नीरो, डोमिशियन, नेपोलियन बोनापार्ट, इतने क्रूर तानाशाह लोग ने मसीहों को मरने की, नष्ट करने की सत्यानाश कोशिश की, लेकिन वो लोग सत्यानाश हो गए, मर गए, मिट गए। लेकिन प्रभु यीशु के लोग आज भी जिंदा है, मसीह लोग आज जिंदा है और जिंदा रहेंगे, हमेशा अनंत जीवन पाएंगे वो लोग। हालेलुया। परंतु आपका क्या होने वाला है देखिएगा। माला की 4 अध्याय उसका 1 से देखेंगे। क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब वह सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगी और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगी उनका पता तक ना रहेगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानने वाले धर्म का सूर्य उदय होगा और उसके लिए प्रभु यीशु के लोग स्वर्ग राज्य में आनंद बनाएगा। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 12-15 में लिखा है। आप 11 पढ़ेंगे तो फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो स्वर बैठा हुआ देखा
उसके सामने से पृथ्वी बह गई। 12 में लिखे, फिर मैंने छोटे और बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तक खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उस पुस्तक में लिखा हुआ था वैसे ही उन कामों के अनुसार मरे हुओं का भी न्याय किया गया। 15 पद लिखे, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाल गया। हालेलुया। आज आप लोग का समय मौका है, आप लोग मन फिरिए, परमेश्वर के लोगों को मरना बंद करिए, नहीं तो आप परमेश्वर से लड़ने वाला ठहरोगे, परमेश्वर का विरोधी हो जाओगे। आज इसलिए आपको पापों से पश्चाताप करना है, मन फिराना और प्रभु यीशु मसीह के पास आना है। आज समय समाप्त हो गया, आज के लिए इतने ही वचन है। आप सबको फिर से मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की नमस्कार, यीशु से हालेलुया, आमीन।